क्या आपने कभी ध्यान के दौरान, विशेषकर जब आप अपनी दोनों भौहों के बीच यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कुछ अद्भुत अनुभव किया है? बहुत से लोगों को इस स्थान पर ध्यान लगाते समय नीली, बैंगनी, दूधिया सफेद या कभी कभी सुनहरी आभा वाले प्रकाश पुंज दिखाई देते हैं। ये अनुभव मन मोह लेते हैं, लेकिन साथ ही कई प्रश्न भी खड़े करते हैं। आखिर ये रहस्यमयी ज्योतियां हैं क्या? क्या ये किसी दैवीय शक्ति का संकेत है या हमारे मस्तिष्क की ही कोई रासायनिक क्रिया? इन अलग अलग रंगों का आध्यात्मिक दृष्टि से क्या कोई गहरा अर्थ है? हमारे प्राचीन शास्त्र और आधुनिक विज्ञान इस अद्भुत अनुभव के बारे में क्या कहते हैं? और एक विशेष जिज्ञासा, योग के महान गुरु परमहंस योगानंद जी ने इन दिव्य प्रकाशों के अनुभव पर क्या प्रकाश डाला है? आज के इस विशेष सत्र में हम इन्हीं गूढ़ प्रश्नों की तह तक जाएंगे। शास्त्रों, विज्ञान और महान योगियों के अनुभवों के आधार पर इन रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने की एक अत्यंत सरल और शक्तिशाली विधि भी बताऊंगा, जो विशेष रूप से ध्यान की शुरुआत करने वाले साधकों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। तो बने रहिए मेरे साथ। सोचिए, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी इंद्रियां दिन भर बाहरी दुनिया के आकर्षणों में उलझी रहती हैं, है ना? लेकिन जब एक साधक संकल्प पूर्वक अपनी इस भटकती हुई दृष्टि को बाहर के संसार से समेटकर भीतर की शांत गहराइयों में ले जाता है, तब क्या होता है? यहीं से शुरू होती है असली यात्रा। जैसे ही आप अपनी चेतना को बाहरी कोलाहल से हटाकर अपने भीतर स्थिर करते हैं, आत्म साक्षात्कार का, स्वयं को जानने का एक अद्भुत दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। ये एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसा जीवंत अनुभव जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। शब्दों में पूरी तरह बयान करना लगभग नामुमकिन है। महान योगी परमहंस योगानंद जी ने इस अवस्था के महत्व को बड़े ही सटीक शब्दों में समझाया है। वे कहते हैं कि आपकी साधना, आपकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में तभी शुरू होती है जब आपकी चेतना पूरी तरह से आज्ञा चक्र पर, आपकी दोनों भौहों के मध्य एकाग्र और स्थिर हो जाती है। और जानते हैं इस स्थिरता का पहला संकेत क्या होता है? उसी क्षण साधक को एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है, जिसे हमारे शास्त्रों में ज्योति दर्शन कहा गया है। यह उस आंतरिक जागरण का पहला प्रमाण है। अब सवाल उठता है कि यह जो ज्योति या प्रकाश दिखाई देता है, क्या यह हमारी इन भौतिक आंखों से दिखता है, या कहीं यह हमारे मन की कोई कल्पना तो नहीं? बिल्कुल नहीं। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह दिव्य ज्योति न तो इन बाहरी आंखों का विषय है और न ही मन में उठने वाला कोई वहम या छाया मात्र। यह तो है अंतःदृष्टि, एक आंतरिक अनुभव जो केवल तभी प्रकट होता है जब कुछ खास शर्तें पूरी होती हैं। जब साधक का मन निर्मल और पवित्र हो, जब शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह संतुलित और साम्यावस्था में हो, और जब ध्यान बिना किसी भटकाव के पूरी दृढ़ता से आज्ञा चक्र पर टिका हुआ हो। इसलिए इसे किसी मानसिक भ्रम या कल्पना समझने की भूल न करें। यह वास्तव में उस परम सत्ता, उस ब्रह्म का पहला स्पष्ट संकेत है जो अनादिकाल से हमारे भीतर ही विराजमान है, बस चुपचाप हमारे उसकी ओर मुड़ने की प्रतीक्षा कर रहा है। परमहंस योगानंद जी ने इस अनुभव के लिए एक बहुत सटीक शब्द दिया है, इंटरनल विजन, यानी आपकी अपनी अंतर्दृष्टि। यह वो खास दृष्टि है जो भौतिक आंखों के परे परमात्मा के वैभव को, उसकी महिमा को प्रकाश के रूप में देखना शुरू करती है। योगानंद जी कहते हैं कि जब साधक की चेतना भटकना छोड़कर विश्वनीयता के द्वार तक पहुंचती है, तब उसे भीतर से इस दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। और हां, यह प्रकाश अलग अलग साधकों को भिन्न रूपों में दिख सकता है। कभी यह गहरे नीले रंग के एक शांत वृत्त जैसा प्रकट होता है, तो कभी सुनहरी आभा लिए हुए चमकता है, और कभी घोर अंधकार के बीच एक तेज सफेद बिंदु की तरह जगमगाता है। लेकिन याद रखिए, यह केवल एक रंगीन रोशनी नहीं है, यह प्रतीक है आपकी चेतना के आत्म तत्व की ओर बढ़ने का। यह एक स्पष्ट इशारा है कि अब आपकी साधना केवल किताबों या बातों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आपने आत्मा की वास्तविक यात्रा में पहला कदम रख दिया है। और जानते हैं, यह अनुभव केवल आधुनिक योगियों या साधकों तक ही सीमित नहीं है। हमारे प्राचीनतम और सर्वोच्च ग्रंथ वेद और उपनिषद भी इसी सत्य की घोषणा करते हैं। उनमें स्पष्ट कहा गया है, ज्योतिर्मयः पुरुषः। इसका अर्थ है कि वह चेतन, वह परब्रह्म जिसका हम अंश हैं,
उसका वास्तविक स्वरूप ही प्रकाश है। तो समझिए, जब कोई साधक गहरे ध्यान में उतरकर अपने आज्ञा चक्र पर उस दिव्य ज्योति का दर्शन करता है, तो वह वास्तव में कल्पना नहीं कर रहा होता, बल्कि सत्य की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर पहला, सबसे महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा होता है। इसे किसी भी प्रकार की भ्रांति या मानसिक उपज समझने की भूल न करें। यह एक शुद्ध, अलौकिक, दिव्य अनुभव है जिसे हर सच्चा और समर्पित साधक अपनी यात्रा में कभी न कभी अवश्य प्राप्त करता है। और यही है वो चमत्कारी क्षण, यही है वो पल जब आपकी अंदर की आंख, आपकी अंतर्दृष्टि सही मायनों में खुलती है। इसी अनुभव के साथ साधक को यह स्पष्ट बोध होने लगता है कि मैं केवल यह हाड़ मांस का शरीर, मन या बुद्धि नहीं हूं, बल्कि मैं तो एक प्रकाश स्वरूप सत्ता हूं, एक ऐसी चेतन ऊर्जा जो न जाने कितने जन्मों से उसी परम दिव्य ज्योति से पुनः एकाकार होने का प्रयास कर रही थी। यह है आत्मज्ञान की दिशा में एक निर्णायक मोड़। तो चलिए अब सीधे उस प्रश्न पर आते हैं जो हर साधक के मन में उठता है। आखिर ध्यान में दिखाई देने वाली यह ज्योति है क्या? जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं, बाहरी दुनिया से मन को हटाकर अपनी पूरी एकाग्रता को शांत भाव से आज्ञा चक्र पर ले आते हैं, तब अक्सर भीतर एक अनोखी रोशनी का अनुभव होता है। ध्यान दीजिएगा, यह कोई साधारण बल्ब या ट्यूबलाइट की रोशनी नहीं है, और न ही यह हमारे मन की कोई कोरी कल्पना या उड़ान है। इसी दिव्य अनुभव को योग परंपरा में ज्योति दर्शन कहा गया है। यह एक अत्यंत गहरा और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव है, जिसका वर्णन हमारे योग शास्त्रों और यहां तक कि उपनिषदों में भी बार बार मिलता है। परमहंस योगानंद जी इसे और भी स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि जब साधक बाहरी भटकाव छोड़कर ध्यान के द्वारा अपनी चेतना को परम तत्व के द्वार तक ले जाता है, तो मानो परमात्मा की ओर से एक प्रतिक्रिया, एक उत्तर आता है, और वह उत्तर इस दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। यह रोशनी न तो सूर्य के तेज जैसी है, न चंद्रमा की शीतलता जैसी, और न ही अग्नि की ज्वाला जैसी। यह तो उस परम सत्ता की उपस्थिति का एक सूक्ष्म दिव्य संकेत है, जो हमें यह बताता है कि ईश्वर या ब्रह्म हमारे भीतर ही है, और हम ध्यान के द्वारा अब उसे अनुभव करने के बहुत निकट पहुंच गए हैं। जब ध्यान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है और साधक पूर्ण स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, तब त्रिकुटी क्षेत्र यानी दोनों भौहों के बीच का यह आंतरिक आध्यात्मिक केंद्र एक रहस्यमयी अलौकिक प्रकाश से जैसे जगमगा उठता है। आप शिव संहिता उठाकर देखिए या योग शिखा उपनिषद का अध्ययन कीजिए। अनेक प्राचीन योग ग्रंथ इस अनुभव का स्पष्ट वर्णन करते हैं। कहीं इसे बिंदु कहा गया है, कहीं ज्योति, तो कहीं तेजपुंज। महर्षि पतंजलि भी अपने योग सूत्रों में इशारा करते हैं कि जब ध्यान सही मार्ग पर अग्रसर होता है, तो साधक को परम चेतना की झलक इसी प्रकार एक दिव्य प्रकाश के रूप में मिलती है। इसलिए पूरी दृढ़ता से यह समझ लीजिए, यह कोई मानसिक भ्रम या आंखों का धोखा नहीं है। यह हमारी सूक्ष्म आंतरिक दृष्टि द्वारा देखा गया एक 100% शुद्ध और सत्य अनुभव है, जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति का एक प्रामाणिक प्रमाण है। परमहंस योगानंद जी इस ज्योति दर्शन को केवल एक अनुभव मात्र नहीं मानते हैं, बल्कि वे इसे एक बहुत खास संकेत बताते हैं। सोचिए, जैसे स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा आपसे कह रहा हो, हां, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो, बस अपने ध्यान को और गहरा करते जाओ और भीतर आते जाओ। यह एक दिव्य आश्वासन है। और जैसा हमने पहले भी चर्चा की, इस ज्योति के प्रकट होने के रूप अलग अलग साधकों के लिए भिन्न हो सकते हैं। परमहंस जी अक्सर वर्णन करते हैं कि यह कभी एक गहरे नीले रंग के गोल मंडल की तरह दिख सकता है, जिसके चारों ओर एक सुनहरी आभा फैली हो, और ठीक केंद्र में एक अत्यंत चमकदार श्वेत बिंदु या तारे जैसा कुछ हो। कभी कभी यह साधक को बस एक शांत स्थिर दीपक की लौ की तरह भी महसूस हो सकती है, एक ऐसी लौ जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर बिना तेल और बाती के स्वतः प्रकाशित हो रही है। जब यह ज्योति दर्शन होता है, तो यह साधक की आत्मा को एक गहरा सुकून और एहसास दिलाता है कि हां, अब वह ईश्वर के अपने परम लक्ष्य के और भी निकट और भी समीप पहुंच गया है। यह वो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो पड़ाव है जहां साधक को बाहर की दुनिया फीकी लगने लगती है और वह भीतर की ओर तीव्रता से खींचने लगता है, जैसे कोई अदृश्य प्रेममयी शक्ति उसे अपनी ओर पुकार रही हो, अपनी ओर खींच रही हो। बस
यही है वो निर्णायक क्षण जहां आपकी साधना, आपका अभ्यास दर्शन का द्वार खोल देती है। यानी अब आप केवल आंख बंद करके ध्यान करने वाले एक ध्यानकर्ता नहीं रह जाते, बल्कि आप उस आंतरिक सत्य के, उस दिव्य प्रकाश के साक्षात अनुभवकर्ता बन जाते हैं। ध्यान में दिखने वाली अलग अलग ज्योतियों का शास्त्रीय गूढ़ रहस्य। तो अब हम एक और गहरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब कोई साधक ध्यान की गहराइयों में उतरता है और उसकी चेतना पूरी तरह से आज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाती है, तो वहां जो दिव्य प्रकाश प्रकट होता है वो महज कोई रंगीन रोशनी नहीं है। वह वास्तव में उस साधक की आंतरिक आध्यात्मिक स्थिति का, उसकी आत्मिक अवस्था का प्रतिबिंब है, एक झलक है। परमहंस योगानंद जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ध्यान में दिखने वाली ये अलग अलग ज्योतियां केवल रंग मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों के स्पष्ट संकेत हैं। तो अब स्वाभाविक प्रश्न उठता है, आखिर ये नीली, सुनहरी, सफेद या अन्य प्रकार की ज्योतियां ही क्यों दिखती हैं? और इन अलग अलग रंगों का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? सौभाग्य से हमारे प्राचीन योग शास्त्रों में इसका स्पष्ट उत्तर मिलता है। उदाहरण के लिए शिव संहिता ग्रंथ में एक श्लोक आता है, निःशब्दम द्वादशांते तु दीपवत ज्योतिरेव च। इसका भावार्थ है कि जब साधक अपने प्राणों को नियंत्रित कर चेतना को मस्तिष्क के भीतर स्थित एक अत्यंत गहरे केंद्र, जिसे द्वादशांत कहते हैं, तक ले जाता है, तब वहां उसे एक शांत स्थिर दीपक की लौ के समान ज्योति का अनुभव होता है। अन्य योग शास्त्र इस अनुभव को और भी विस्तार से समझाते हैं। नीली ज्योति का दिखना अक्सर यह दर्शाता है कि साधक की चेतना अब बाहरी उथल पुथल से हटकर आंतरिक शांति और गहराई को स्पर्श कर रही है। सुनहरी रोशनी का प्रकट होना यह संकेत देता है कि साधना अब सही दिशा में बढ़ रही है, दिव्यता की ओर अग्रसर है। यह साक्षात ईश्वरीय ऊर्जा की उपस्थिति का अनुभव माना जाता है। और श्वेत प्रकाश का अनुभव होना यह दर्शाता है कि साधक अब उस सर्वोच्च चेतना, उस परम ब्रह्म के अत्यंत निकट पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है। इन रंगों के माध्यम से एक जागरूक साधक यह समझ सकता है कि उसकी साधना किस स्तर पर है और किस दिशा में प्रगति कर रही है। ये केवल देखने की वस्तु नहीं, बल्कि ये आंतरिक मार्गदर्शन की तरह काम करती है, जो मौन रूप से बताती हैं कि अब आगे क्या करना है, ध्यान को और कैसे गहरा करना है। हठयोग प्रदीपिका में भी वर्णन आता है कि जब साधक ध्यान की अवस्था में त्रिकुटी क्षेत्र यानी दोनों भौहों के बीच के इस गहन केंद्र में प्रवेश करता है, तब उसे कई प्रकार की ज्योतियां दिख सकती हैं। ये कभी चंद्रमा की तरह शीतल और शांत, कभी सूर्य के समान तेजस्वी और कभी बिजली की कौंध जैसी क्षणिक भी हो सकती है। ये सभी ध्यान की अलग अलग गहराइयों और अवस्थाओं के सूचक हैं। परमहंस योगानंद जी इस पर और प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि यदि किसी साधक को बार बार नीले प्रकाश का अनुभव हो रहा है, तो उसे समझना चाहिए कि उसका मन अब स्थिर हो रहा है, चित्त शांत हो रहा है। यह आत्मा की सूक्ष्म ऊर्जा के जागरण की शुरुआत है। और यदि यही नीला प्रकाश धीरे धीरे सुनहरे रंग में बदलने लगे, तो इसका अर्थ है साधक अब ब्रह्म की उपस्थिति के, ईश्वर की समीपता के और करीब पहुंच रहा है। इसलिए एक सजग, एक जागरूक साधक के लिए यह केवल कोई रंगीन रोशनी का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्म अनुभव की राह पर बढ़ते हुए कदमों की स्पष्ट पुष्टि है, एक सर्टिफिकेशन है। और हां, यह जानना प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब साधक अपने इन आंतरिक अनुभवों को शास्त्रों के प्रमाणों से जुड़ा हुआ पाता है, तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। तब वह यह जानकर निश्चिंत हो जाता है कि वह जिस मार्ग पर चल रहा है वह सही है। उसकी साधना कोई अंधेरे में तीर चलाना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की ओर बढ़ता हुआ एक स्पष्ट, प्रामाणिक और अनुभवजन्य मार्ग है। तो अब हम उस रहस्य पर आते हैं कि आखिर जब साधक पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर टिकाता है, तो वहां यह दिव्य ज्योति प्रकट ही क्यों होती है? इसका क्या कारण है? सबसे पहले आइए समझें कि यह आज्ञा चक्र है क्या। इसे त्रिकुटी, दिव्य नेत्र, शिव नेत्र या गुरु चक्र जैसे कई नामों से जाना जाता है। यह हमारे ठीक दोनों भौहों के बीच थोड़ा भीतर की ओर स्थित वह अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र है, जिसे ब्रह्मरंध्र यानी सहस्रार चक्र की ओर जाने वाले मार्ग का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। जैसे ही आप यहां ध्यान केंद्रित करते हैं, आपकी चेतना बाहरी दुनिया के शोरगुल से हटकर अंदर की शांत गहराइयों की ओर बहने लगती है।
इस स्थान की महिमा देखिए, शिव संहिता स्पष्ट घोषणा करती है, त्रिकूटियां स्थित मध्यम या पश्चेत ज्योतिराकृतिम सज्जीवन मुक्त एव स्यात्। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो भाग्यशाली साधक इस त्रिकुटी अर्थात आज्ञा चक्र में स्थित उस दिव्य ज्योति का दर्शन कर लेता है, वह इसी जीवन में जीते जी ही मुक्ति का अनुभव कर लेता है। तो फिर सवाल वही, ये ज्योति आखिर प्रकट क्यों होती है? इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण समझिए। जब साधक ध्यान के द्वारा अपने मन, प्राण और चित्त इन तीनों को एक साथ एकाग्र करके आज्ञा चक्र पर स्थिर कर देता है, तो उस बिंदु पर ऊर्जा का एक जबरदस्त संकेंद्रण होता है। यह वही शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा है जिसे कुंडलिनी शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, जो मूलाधार चक्र से जागृत होकर सूक्ष्म नाड़ियों के माध्यम से ऊपर की ओर बहती है। जैसे ही यह चेतन ऊर्जा पूरी शक्ति से आज्ञा चक्र के संवेदनशील बिंदु तक पहुंचती है, तो वहां मानो एक आंतरिक विस्फोट सा होता है। जैसे बिजली के दो तार सही ढंग से जुड़ने पर चिंगारी या प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक उसी तरह साधक के भीतर इस आज्ञा चक्र पर एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ता है। लेकिन याद रखें, ध्यान में दिखने वाला यह प्रकाश अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह तो बस उस दिव्य यात्रा की पहली स्पष्ट झलक है, पहला पड़ाव है, जहां से आत्मा धीरे धीरे अपने परमात्मा स्रोत की ओर बढ़ना शुरू करती है। इसलिए जब किसी साधक को यह ज्योति दिखाई दे, तो उसे तुरंत समझ जाना चाहिए कि उसका मार्ग अब बिल्कुल सही है। वह सच्चे ध्यान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब उसका मन और चेतना बाहरी स्थूल जगत से हटकर और भी गहरे और भी सूक्ष्म स्तरों पर उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं। यह एक पुख्ता संकेत है कि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंचने लगी है। परमहंस योगानंद जी आज्ञा चक्र में प्रकट होने वाले इस प्रकाश को दिव्य स्पंदन यानी डिवाइन वाइब्रेशन कहते हैं। वे बताते हैं कि यह वही महत्वपूर्ण बिंदु है जहां आत्मा पहली बार ब्रह्म के द्वार को देखती है, उसका आभास पाती है। और यह अनुभव साधक को केवल एक दृश्य के रूप में नहीं मिलता, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक अनुभूति बनकर प्रकट होता है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, बल्कि यह हमारे अस्तित्व की उस मूल चेतना का, उस आत्म तत्व का तेज है, जिसके बारे में हम वर्षों से केवल शास्त्रों में पढ़ते या सुनते आए हैं। पर अब वही ज्योति ध्यान में साक्षात अनुभव होने लगती है। शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो आज्ञा चक्र का महत्व इसलिए भी असीम है क्योंकि यहीं पर हमारी तीन प्रमुख जीवन ऊर्जा नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम होता है। प्रयागराज की तरह ही शरीर के इस सूक्ष्म त्रिवेणी संगम को ऊर्जा का सबसे जागृत और शक्तिशाली केंद्र माना गया है। जब साधक का चित्त इस स्थान पर टिक जाता है, तो उसकी चेतना भौतिक शरीर और स्थूल जगत की सीमाओं से ऊपर उठकर पहले सूक्ष्म जगत और फिर कारण जगत के स्तरों तक जाने लगती है। और जैसे जैसे चेतना इन गहरे आंतरिक स्तरों में प्रवेश करती है, वैसे वैसे यह दिव्य प्रकाश अधिकाधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होता जाता है। यह प्रकाश न तो हमारी इन बाहरी आंखों से देखा जा सकता है और न ही इसे केवल तार्किक बुद्धि या मन से पूरी तरह समझा जा सकता है। यह तो उस दिव्य नेत्र से दिखाई देता है जिसे आत्मिक दृष्टि या दिव्य चक्षु कहा गया है। और जब साधक के भीतर यह आंतरिक दृष्टि जागृत होती है, तभी ध्यान की सच्ची गहरी यात्रा वास्तव में शुरू होती है। ध्यान में दिखने वाली ज्योति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब साधक पूरी एकाग्रता से अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करता है और उसका मन बाहरी दुनिया से हटकर धीरे धीरे सूक्ष्म अवस्था में पहुंचता है, तब उसकी आध्यात्मिक दृष्टि, जिसे हम अंतर्दृष्टि या सरल भाषा में तीसरी आंख भी कहते हैं, वो सक्रिय हो जाती है। और इसी दिव्य दृष्टि से उसे आज्ञा चक्र के स्थान पर एक दिव्य प्रकाश पुंज या ज्योति के दर्शन होते हैं। यही नहीं, योग के पितामह महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग सूत्रों में इसका सीधा संकेत दिया है, प्रकाशे ध्यानम। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जब ध्यान के समय प्रकाश प्रकट होता है, तो यह ध्यान की अत्यंत गहरी और सफल अवस्था का प्रमाण है। अब देखिए, कितनी अद्भुत बात है कि आज का विज्ञान, खासतौर पर न्यूरोसाइंस, भी इस प्राचीन ज्ञान की सच्चाई को समझने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि जब कोई व्यक्ति गहराई से ध्यान करता है और अपना चित्त इस थर्ड आई या आज्ञा चक्र पर स्थिर करता है, तो मस्तिष्क में विशेष प्रकार की शक्तिशाली तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें गामा वेव्स कहा जाता है।
माना जाता है कि ये लहरें हमारी सामान्य चेतना की सीमाओं को पार करके हमारे भीतर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों को जगाती हैं, विशेष रूप से पीनियल ग्रंथि को। और मजे की बात यह है कि कई आधुनिक वैज्ञानिक भी इस छोटी सी ग्रंथि को रहस्यमयी मानते हैं और इसे डिवाइन ग्लैंड या दिव्य ग्रंथि तक कहते हैं। और देखिए, योगानंद जी ने तो दशकों पहले ही बता दिया था, जब ध्यान सही विधि और गहरी निष्ठा से किया जाए तो पीनियल ग्रंथि से ही दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। ऐसा लगता है मानो प्राचीन योग विज्ञान और आधुनिक न्यूरोसाइंस एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में इसी अनुभव को संभव बनाने वाली दृष्टि को दिव्य चक्षु कहा गया है, यानी दिव्य आंख। याद कीजिए, श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट विश्व रूप दिखाते हैं तो वे क्या कहते हैं? दिव्यम ददामि ते चक्षु, अर्थात हे अर्जुन, मैं तुम्हें वो दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं जिससे तू मेरे इस अलौकिक सच्चे स्वरूप को देख सके। इससे साफ है कि यह अनुभव साधारण आंखों या कल्पना से परे है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि ध्यान में दिखने वाली ये ज्योति केवल मानसिक कल्पना नहीं है। जब साधक का मन, उसकी बुद्धि और उसका अहंकार ये तीनों एक बिंदु पर यानी आज्ञा चक्र पर पूरी तरह से समर्पित और एकाग्र हो जाते हैं तो वहां से एक नई उच्चतर चेतना का जन्म होता है। और इसी जागृत चेतना में आत्मा स्वयं अपने प्रकाश स्वरूप को देखती है और वहीं होती है उस दिव्य आंतरिक प्रकाश की अनुभूति। अब तक हमने जाना कि ध्यान में दिखने वाली ज्योति क्या है, उसका महत्व क्या है और क्यों शास्त्र और संत इसे आत्म साक्षात्कार के लिए जरूरी मानते हैं। अब आते हैं उस सबसे व्यावहारिक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। आखिर इस दिव्य ज्योति का अनुभव करने के लिए, उस आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए ध्यान कैसे किया जाए? देखिए, महान योगी परमहंस योगानंद जी ने अपने गहन अनुभव और साधना के आधार पर अनेक ध्यान विधियों का अभ्यास किया और सिखाया, लेकिन उनमें से एक विधि को उन्होंने सबसे अधिक शक्तिशाली, प्रभावी और सीधा माना, और वो है आज्ञा चक्र पर केंद्रित ध्यान। जी हां, यही वो स्थान है, हमारी दोनों भौहों के ठीक बीच का यह दिव्य केंद्र, जहां हमारी जीवात्मा और परमात्मा के बीच का सेतु बनता है, एक पुल स्थापित होता है। यहीं से ज्योति दर्शन की रोमांचक यात्रा शुरू होती है और यहीं से आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है, खुलता है। हमारे शास्त्र तो आज्ञा चक्र को स्पष्ट रूप से दिव्य ज्ञान का द्वार कहते हैं। प्राचीन योग ग्रंथ शिव संहिता में इसका सीधा निर्देश मिलता है, भ्रूमध्य स्थिरम चित्तम कृत्वा ध्यानम समाचरित, यानी जब साधक अपनी दृष्टि और अपने मन को दोनों भौहों के मध्य भाग में पूरी तरह से स्थिर कर लेता है, वहीं पर टिका देता है, तभी वास्तविक और गहरा ध्यान आरंभ होता है। और इसी गहरे शक्तिशाली ध्यान को परमहंस योगानंद जी ने हम जैसे साधकों के लिए अत्यंत सरल और सहज 3 चरणों में समझाया है। अगर आप तैयार हैं तो आइए इन चरणों को ध्यान से समझते हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। पहला चरण, स्थिर शरीर, शांत मन। सबसे पहले एक ऐसी जगह चुनें जहां शांति हो, जहां आपको अगले कुछ मिनटों के लिए कोई परेशान न करे। आराम से बैठ जाएं। आप जमीन पर सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं, या अगर नीचे बैठना मुश्किल हो तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बस एक बात का खास ध्यान रखें, आपकी रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड बिल्कुल सीधी रहे, गर्दन और सिर भी उसकी सीध में हो। शरीर को एकदम स्थिर कर लें, हिलना डुलना बंद, आंखें कोमलता से बंद कर लें। अब 2-3 गहरी शांत सांसें लें। हर सांस के साथ महसूस करें कि आप बाहर की दुनिया, चिंताओं और विचारों से धीरे धीरे दूर हट रहे हैं और अपने भीतर की शांति में प्रवेश कर रहे हैं। मन को शांत और अंतर्मुखी होने दें। दूसरा चरण, दृष्टि को आज्ञा चक्र पर टिकाना। जब शरीर स्थिर और मन कुछ शांत हो जाए, तब अपनी बंद आंखों के पीछे अपनी मानसिक दृष्टि को, अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर ले जाएं, यानी दोनों भौहों के ठीक बीच वाले स्थान पर, जिसे हम आज्ञा चक्र या तीसरी आंख का स्थान कहते हैं। बस अपनी पूरी चेतना को वहीं पर टिका दें। शुरुआत में हो सकता है आपको केवल अंधेरा दिखे या शायद कुछ धुंधला सा हिलता डुलता प्रकाश नजर आए। घबराएं नहीं, निराश न हो, यह बिल्कुल सामान्य है। धैर्य रखें और नियमित रूप से अभ्यास करते रहें। धीरे धीरे सतत अभ्यास से उसी स्थान पर आपको एक चमकदार, स्थिर, गोल ज्योति
या प्रकाश का बिंदु साफ साफ दिखाई देने लगेगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यही आपकी आत्मा की पहली दिव्य झलक है, जिसे कूटस्थ भी कहा जाता है। तीसरा चरण, ज्योति में डूब जाना। जब आपको वो प्रकाश या ज्योति स्थिर रूप से दिखने लगे तो अब आपको बस उसे देखते रहना है, बिना किसी तनाव के, बिना किसी प्रयास के और बिना किसी विचार के। जैसे आप दूर से किसी सुंदर तारे को निहार रहे हों। कोई विश्लेषण नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस उस प्रकाश के साक्षी बने रहें। आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप सहजता से उसे देखते रहेंगे, आपका ध्यान उस प्रकाश में घुलने लगेगा, लीन होने लगेगा। आप धीरे धीरे उस प्रकाश में समाते जाएंगे और फिर भीतर से एक गहरी अनुभूति, एक प्रत्यक्ष अनुभव जागेगा। मैं यह पंचभूतों से बना शरीर नहीं हूं, मैं तो यही अनंत शांत आनंदमय ज्योति हूं। योगानंद जी हमें स्पष्ट रूप से आश्वस्त करते हैं, जो साधक नियमित रूप से और सही विधि से आज्ञा चक्र पर ध्यान करता है, वह धीरे धीरे स्वयं को एक नाशवान सीमित शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत अविनाशी ज्योति के रूप में अनुभव करने लगता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह ध्यान केवल कोई दिमागी कसरत या कल्पना का खेल नहीं है। यह सीधे सीधे आत्मा को जगाने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसी ध्यान के अभ्यास से साधक को अपने भीतर बैठे सद्गुरु का, अपने आंतरिक गुरु तत्व का साक्षात्कार होता है, जिससे उसे सही मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए इस ध्यान विधि को गूढ़ अर्थों में दीक्षा का हृदय यानी हार्ट ऑफ इनिशिएशन भी कहा गया है, क्योंकि यहीं से आपका परमात्मा के साथ वास्तविक, सीधा और दिव्य संपर्क स्थापित होना शुरू होता है। हमारे शास्त्रों का एक और महत्वपूर्ण सूत्र इस अवस्था की ओर इशारा करता है, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः, यानी जहां जहां या जिस बिंदु पर मन पूरी तरह से एकाग्र और स्थिर हो जाता है, वहीं वहीं समाधि की अवस्था प्रकट होने लगती है। और आज्ञा चक्र ही वो परम और अंतिम दिव्य बिंदु है, जहां आकर हमारा सदा भटकने वाला मन पूरी तरह से विराम पाता है, स्थिर हो जाता है। इसलिए आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना कोई साधारण सी ध्यान की तकनीक भर नहीं है। यह वो स्वर्णिम राजमार्ग है जिस पर चलकर आत्मा अपने ही ज्योति स्वरूप में प्रवेश करती है, ईश्वर के सच्चे निराकार स्वरूप का अनुभव करती है और अंततः उसी परम शाश्वत प्रकाश में विलीन हो जाती है। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।